जय हिंद आप सभी को। स्वागत करता हूं आप सभी का एसएलवी, एसएससी एंड रेलवे एग्जाम्स के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तैयारी जोर शोर से आप कर रहे हो, नो डाउट, मेहनत भरपूर चल रही है, लेकिन मौके कौन कौन से मिलने वाले हैं इसकी जानकारी भी तो होनी चाहिए। और मौके तो आपको बहुत मिलेंगे, उन मौकों में से कोई एक सीट छीनना तो आपको ही पड़ेगा। तो आखिर इस 2024 में एसएससी के थ्रू आपको कौन कौन से मौके मिलने वाले हैं, एसएससी का कौन सा एग्जाम कब होने वाला है, बस यही इंफॉर्मेशन देने आप सभी के सामने मैं यहां पे खड़ा हुआ हूं। तो बिना किसी देरी के, बिना किसी एक्स्ट्रा बातचीत के सीधे आपको लेके चलता हूं एसएससी के कैलेंडर 2024 का। आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का टेंटेटिव कैलेंडर ओपन है, जो कि फॉर द ईयर 2024-25 है। एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो मैं आपको डिलीवर करने वाला हूं, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। ऐसे जितने भी एस्पिरेंट हैं जो स्टेनोग्राफर के थ्रू अपनी एक जॉब सिक्योर करना चाहते हैं, जो स्टेनो में अपने कैरियर को सिक्योर करना चाहते हैं, आपका दोस्तों जो एडवर्टाइजमेंट है वो 5 जनवरी 2024 को ऑलरेडी आ चुका है, और इसके जो एग्जाम की डेट है वो अप्रैल या मई में है, और मैं श्योरली कह सकता हूं कि आप लोगों ने फॉर्म को फिल कर रखा होगा। तो ये जो आपका पहला एग्जाम है जो इस साल होना है, ये है ग्रेड सी का स्टेनोग्राफर का। इसके बाद दोस्तों अगली बात, जेएससी और एलडीसी और जेएससी की जो वैकेंसीज है, इसका नोटिफिकेशन 12 जनवरी 2024 को आ चुका है, और इसकी क्लोजिंग डेट के साथ इसका भी जो एग्जाम है वो अप्रैल से मई में शेड्यूल्ड है। अभी तो ये वो एग्जाम है जिनमें लिमिटेड एस्पिरेंट्स हैं। मैं मेनली उन एग्जाम्स की बात करूंगा जो कॉमन एग्जाम है, जिनको कोई भी दे सकता है, लाइक सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, या सीपीओएसआई हो गया, या एसएससी जीडी हो गया, इसकी भी बात करेंगे। दोस्तों डबल एसए और यूडीसी ग्रेड की जो वैकेंसी है, इसका पेपर भी अप्रैल मई में ही शेड्यूल है। आप इधर देखिए स्टार्टिंग में कितने सारे पेपर आपके शेड्यूल है, और अभी तक आज 20 तारीख है, 15 फरवरी तक आपकी कौन कौन से नोटिफिकेशन आ चुके हैं। तो ये टोटल 4 ऐसी वैकेंसीज हैं जिनके नोटिफिकेशन आउट हो चुके हैं, जिसमें सिलेक्शन पोस्ट 12वां भी आपका आ चुका है, और इसका भी एग्जाम अप्रैल से मई में शेड्यूल है। चलो खैर, इनके नोटिफिकेशन तो आ गए। अब हम बात करते हैं कि कौन सी ऐसी वैकेंसीज हैं जिनके नोटिफिकेशन अभी आने बाकी हैं, और वो फॉर्म आप फिल कर सकते हो, खासकर ऐसे एस्पिरेंट जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं फिल किया है। तो दोस्तों दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट एसआई, और आपको पता है सीएपीएफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का नोटिफिकेशन ये आपका रिसेंटली लॉन्च हुआ है 15 फरवरी को। 14 मार्च तक इसके फॉर्म फिल किए जाएंगे, और मई से जून में इसका एग्जाम शेड्यूल किया गया है। एक तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डिफेंस सेक्टर में जितने भी लोग जाना चाहते हैं, पुलिस में जानना चाहते हैं, उनके लिए यह अच्छा मौका है, आप इस फॉर्म को फिल करिए। इसके बाद एसएससी जेई की वैकेंसी आती है, आप सभी को पता है, जूनियर इंजीनियर जो कि सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और क्वांटिटी सर्वेइंग की वैकेंसी आती है। एसएससी जेई का जो नोटिफिकेशन है वो 29 फरवरी को आएगा। जी हां, इसी 2024 को 29 फरवरी को इसका एग्जाम भी मई से जून में शेड्यूल किया गया है। इसके बाद जी मोस्ट डिमांडिंग पेपर, जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, जिसको आप कहते हो 10+2 लेवल, सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल का जो नोटिफिकेशन आएगा दोस्तों, वो आएगा आपका 2 अप्रैल 2024 को, और ये एग्जाम शेड्यूल किया जाएगा जून से जुलाई के मंथ में। तो एक तो इसका बड़ी बेसब्री से इंतजार है, दूसरा इंतजार लोगों को किसका था, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस। अगली बात अगर करेंगे दोस्तों एमटीएस, भाई साहब हल्के में मत लीजिएगा, मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसका जो नोटिफिकेशन है वो 7 मई को शेड्यूल किया गया है, और इसका एग्जाम आपका जुलाई अगस्त में ही
होना है। यानी कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में आप भयंकर तरीके से बिजी रहने वाले हो। आप केवल देखते जाइए, इसका भी इंतजार कई सारे लोगों को बेसब्री से रहने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसको आप कहते हो, जिसको आप छोटा आईएएस भी बोलते हो, यह है आपका कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, दैट इज सीजीएल। सीजीएल का जो नोटिफिकेशन है दोस्तों, वो 11 जून 2024 को आने वाला है। इसका जो एग्जाम है वो सितंबर से अक्टूबर में शेड्यूल किया गया है। और स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी की वैकेंसी एक और आपको मिलने वाली है, जो कि जुलाई में आएगी। 16 जुलाई को इसका नोटिफिकेशन आएगा। इसका एग्जाम अक्टूबर और नवंबर में शेड्यूल किया गया है। आप केवल अपॉर्चुनिटीज देखिए, ऑलरेडी आपके पास मौके चल रहे हैं। दिल्ली पुलिस का फॉर्म ऑलरेडी चल रहा है, अभी 10+2 आ जाएगा, फिर सीजीएल आ जाएगा, एमटीएस आ जाएगा, 3 बैक टू बैक। और सबसे बेहतर बात कि एसएससी ने अपना काम बिल्कुल फास्ट एंड फास्ट कर दिया है। अब एसएससी वो एसएससी नहीं रह गई जो 2-2, 3-3 सालों तक बात को लटकाए रखे, प्री और मेंस के एग्जाम को लटका के रखे। अब सारी चीजें सुचारू रूप से बढ़िया तरीके से चलनी स्टार्ट हो गई हैं। इसके बाद दोस्तों, ये तो हो गई आपकी कौन सी, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी की बात। आगे चलिए, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा 23 जुलाई 2024 को, और अक्टूबर नवंबर में यह एग्जाम शेड्यूल किया गया है। देन लास्ट में वापस से कांस्टेबल जीडी की वैकेंसीज आएंगी, एसएससी जीडी, जो कि 27 अगस्त 2024 को इसका नोटिफिकेशन आएगा, और दिसंबर 24 या जनवरी 25 में इसका एग्जाम शेड्यूल किया जाएगा। एसएससी जीडी की अप्रॉक्सीमेट 25,000 वैकेंसीज पे एग्जाम अभी भी हो रहा है। आज 20 तारीख है, आज आपकी एग्जाम था, 29 को अगला एग्जाम है। तो जिन्होंने इस बार जीडी का एग्जाम दिया, सिलेक्ट हो जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं सिलेक्ट हो पा रहे हो तो अगली बार वाले के लिए मेहनत करिए। बाकी आपके लिए प्रॉपर क्लासेस इसी चैनल पे अब आपको मिलने वाली हैं। हर एक सब्जेक्ट की एक्सपीरियंस फैकल्टीज के साथ आपको A1 by 1 एक करके सारे सब्जेक्ट की बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से क्लासेस जो है वो डिलीवर होने वाली है। तो दोस्तों, इस कैलेंडर को देखिए और मन में थोड़ा सा जोश और उत्साह भरिए, क्योंकि आपके अंदर जितना ज्यादा जोश और उत्साह रहेगा, उतना ही ज्यादा आपका पढ़ने के प्रति मन क्या होगा, बढ़ेगा। आपके पास कोई नौकरी नहीं है, आपके पिताजी बिजनेसमैन नहीं है, आप किसी बड़े लंबादार के बेटे नहीं हो, आपके पास मतलब बीघे भर की जमीनें नहीं है कि 20-20, 25-25 बीघे जमीन है, कुछ नहीं है तुम्हारे पास, और कुछ नहीं है तुम्हारे पास तो हासिल करो जो तुम्हारे पास नहीं है। और इससे बड़ा मोटिवेशन दुनिया का कोई नहीं है। मोटिवेशन ढूंढते हो ना, इधर मोटिवेशन मिल जाए, फलाने गुरुजी मोटिवेट कर दे, ढिमाके गुरुजी मोटिवेट कर दे, तुम्हारे पास है क्या? अरे तुम्हारे पास जब कुछ है ही नहीं तो फिर इससे बड़ा मोटिवेशन और क्या हो सकता है कि मेरे पास कुछ नहीं है यार, कुछ पाने के लिए ही पढ़ाई कर लेते हैं। तो पढ़ाई में मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं होती है। एलन मस्क से किसी ने पूछा था कि आप इतनी बड़ी बड़ी काम कर लेते हो, आखिर मोटिवेशन आपको कहां से मिलता है? तो पता है एलन मस्क ने क्या जवाब दिया था? मुझे तुम्हारा क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। एलन मस्क ने कहा, मुझे तुम्हारा क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। रिपोर्टर बार बार यही पूछता रहा कि आप इतने बड़े बड़े काम इतनी आसानी से कैसे कर लेते हो, आपको मोटिवेशन कहां से मिलता है? जब 3 से 4 बार एलन मस्क ने कहा कि मुझे तुम्हारा क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो यार रिपोर्टर को बड़ा अजीब लगा कि कितनी नॉर्मल तरीके से तो पूछ रहा हूं। तो फाइनली एलन मस्क ने एक बहुत बड़ी बात कही। उसने कहा, जब किसी काम को करने का आपने ठान लिया है तो फिर उसमें मोटिवेशन जैसे कोई बात ही कहां से आती है यार? फिर मोटिवेशन जैसे कोई बात ही नहीं रह गई। जब ठान लिए हो कि ये करना है तो बस करना है, फिर मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं। तो तुम्हारे पास कुछ नहीं है, इस बात को एक्सेप्ट करो और कुछ गेन करने के लिए क्या करो, पढ़ाई करो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद आप सभी को।